हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आँखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सरकार अपनी ज़मीन को लेकर काफ़ी संजीदा है और इस मामले में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन्होंने अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा लेने के लिए कोई उनकी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा ना करे, इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी ने केस किए थे पीपी एक्ट के तहत, जिनमें से 2 मामलों में खरखोदा एसडीएम ने पहले ही फैसला सुना दिया था। उसमें एक मामला खरखोदा की ड्रेन का था जिसमें करीब 70 अवैध कब्ज़ा धारक थे जिनको बेदखल करने का आदेश दिया है। इसी तरीके से एक जटोला का मामला था, उसमें भी करीब 70 अवैध कब्ज़ा धारक को उनकी जो सरकारी ज़मीन थी नहर की उससे बेदखल करने के आदेश जारी किए थे। अब इसी चरण में एक मामला खरखोदा नगर पालिका द्वारा बरोड़ा मार्ग पर जो करीब 3.5 एकड़ भूमि है, जो पहले कभी सोसाइटी को चमड़ा उद्योग के लिए दी गई थी, उस ज़मीन का मामला भी अब पहले हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट से एक आदेश आया था कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर पीपी एक्ट के तहत मामला डाल के इसके नतीजे पर पहुंचा जाए। तो उसी चरण में नगर पालिका ने खरखोदा एसडीएम अदालत में पीपी एक्ट के तहत केस डाला था। उस मामले में भी अब पीपी एक्ट के तहत आदेश आ चुका है न्यायालय का, और जो मजिस्ट्रेट या जो पीपी एक्ट की जो न्यायाधीश हैं डॉक्टर अनमोल, जो खरखोदा की एसडीएम भी पदभार उन पर है, तो उन्होंने फैसला नगर पालिका के हक में दिया है। और साथ ही जो सोसाइटी के जो प्रधान हैं प्रीतम जी, उन पर ये आदेश में ये भी लिखा गया है कि जब से ये अवैध कब्जा है तब से लेकर के अब तक प्रति एकड़ 10,000 रुपये की राशि भी राजस्व विभाग में जमा करवाई जाए। उधर दूसरी तरफ नगर पालिका को भी हिदायत दी है, जैसे ही जो एक समय अवधि है अपील की, समय अवधि के पश्चात नगर पालिका अगर चाहे तो पुलिस प्रोटेक्शन भी ले सकती है और ज़मीन को खाली भी करा सकती है। ऐसा आदेश पारित किया गया है नगर पालिका के फेवर में। अब आगे की कार्रवाई नगर पालिका की बनती है। उधर दूसरी तरफ 1 महीने का समय अपील का होता है, कमिश्नर कोर्ट में इसकी अपील होती है इस फैसले के विरुद्ध, तो उस अपील में भी प्रार्थी जा सकता है। मामले की अगर बात करें तो जो प्रीतम खोखर जी हैं उनसे बात हुई थी, उनका कहना है कि वे ज़रूर पीपी एक्ट के जो फैसला आया है उसके अगेंस्ट कमिश्नर कोर्ट में उन्होंने अपील कर दी है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो उन्होंने बिल्कुल भी अवैध कब्जा नहीं कर रखा है, और जो 3.5 एकड़ ज़मीन बताई जा रही है ये असल में 1 एकड़ का विवाद है, और जो 1 एकड़ है उस पर भी इनका कोई कब्ज़ा नहीं है, वो दूसरे लोग हैं, दूसरों के कब्ज़े हैं, उनका कोई कब्ज़ा उस ज़मीन पर नहीं है। जो 2.5 एकड़ ज़मीन है जिसको जोड़ करके 3.5 एकड़ बताई जा रही है, वो 2.5 एकड़ ज़मीन इस्तेमाल के समय जो चकबंदी ऑफिसर थे, चकबंदी ऑफिसर ने अपनी कलम से सोसाइटी को दी हुई है, उसमें कोई अवैध कब्जे वाली बात नहीं है। वे अपनी पैरवी अच्छे से करेंगे, और अब इस मामले में जो माननीय कमिश्नर साहब हैं, अब उनकी अदालत में ये मामला चलेगा, वहाँ से जो फैसला होगा उस पर आगामी कार्रवाई होगी। खरखोदा सोनीपत मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉन्च। खरखोदा व आईएमटी में अलग अलग साइज के इंडस्ट्रियल प्लाट लेने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। प्लाट मालिक के साथ सीधी मीटिंग करने के लिए 93 555 50 009 पर संपर्क करें। प्रताप स्कूल खरखोदा देश की अग्रणी शिक्षण संस्था। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा में दाखिला कराएं। यहाँ छात्रों का आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के साथ सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे प्रताप स्कूल में पढ़े हुए छात्र जज, IAS, HCS, लेफ्टिनेंट, डॉक्टर व इंजीनियर्स के साथ उच्च पदों को सुशोभित कर रहे और खेलों में देश के लिए मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।